लेवल था। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे आसान कौन सा आया था? हाँ, केमिस्ट्री तो ज्यादा मतलब टफ कौन सा होने वाला आपके अनुसार? टफ तो मैथ्स ही लगा मुझे। अच्छा, और तो रेजोनेंस के सीट या डीपीपी से मैच कर रहे हैं? जो न्यूमेरिकल टाइप के थे वो तो ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल सेम ही थे। अच्छा, बिल्कुल सेम थे। हाँ। और मैथ्स के जो एमसीक्यू टाइप के थे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो पेपर फिजिक्स में ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से रट ले, मतलब पढ़ ले, और केमिस्ट्री तो नॉर्मल थी और मॉडरेट है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, हाँ। बेसिक क्वेश्चन पे अगर आपने किया और एनसीईआरटी लेवल बेस्ट तैयारी कर रखी, बोर्ड्स लेवल तो भी हाँ। तो आप आराम से क्वेश्चन पेपर का मॉडल कम अच्छा रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर से टच नहीं किया उन्होंने। बहुत से चैप्टर ऐसे रहे हैं। अब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा चैप्टर है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो फिर भी उसके कोई इंडिविजुअल सर्किट नहीं। एनसीईआरटी से पढ़कर आप अच्छे से कर सकते हैं केमिस्ट्री। एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स के बारे में अगर कुछ आपको, आप देख सकते हैं बिट्स एंड बाइट्स इन्फोकॉम के पास हूँ और जेईई मेन का अभी पहला शिफ्ट पहले दिन का खत्म हुआ है और अभी हम जानते हैं बच्चों से कि सबसे पहले तो पेपर का लेवल कैसा था? सही था, ठीक ठाक ही था, मॉडरेट लेवल था। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे आसान कौन सा आया था? हाँ, केमिस्ट्री तो एचजीटी जैसे आते हैं नॉर्मली। अच्छा, एनसीईआरटी बेस्ड वगैरह था सबसे पहले। और फिजिक्स वगैरह का लेवल कैसा है? फिजिक्स का थोड़ा मॉडरेट लेवल था। मैथ्स टफेस्ट है। और जो मतलब जो सीट वगैरह जो बनाते हो, टेस्ट पेपर्स वगैरह जैसा दे रहा था, तो उसका लेवल मैच कर रहा था? हार्ड था उससे या इजी था? एचजीटी। ओके, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बिट्स एंड बाइट्स इन्फोकॉम के पास हूं और आज 27 जैन है और अभी पहला शिफ्ट जस्ट खत्म हुआ है। तो अभी लोगों से, बच्चों से रिएक्शन लेंगे कि कैसा पेपर है और इसमें मैं क्लब करके बनाऊंगा लाइक 27, 29 सबका, और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल जरूर होगा। तो पूरा वीडियो को, जैसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ आ रहा था, तो सबसे ज्यादा आसान आपको कौन सा लगा? मुझे सबसे ज़्यादा आसान फिजिक्स लगा। जैसे टॉकिंग अबाउट द कि केमिस्ट्री में अगर फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों होते हैं तो उसमें से सबसे आसान कौन सा था? सबसे आसान फिजिकल। फॉर द केमिस्ट्री के लिए जैसा कहा जाता है स्टार्टिंग से कि एनसीईआरटी पे फोकस रखना चाहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करना चाहिए, तो एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस थे? एनसीईआरटी से केमिस्ट्री में ज़्यादा थे, कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस बोल सकते हैं, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक। अच्छा, एक चीज और पूछना, लाइक हम लोग जब टेस्ट पेपर्स देते हैं, डीपीपीस देते हैं, तो काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो कितना क्वेश्चंस था जो रेजोनेंस के सीट या डीपीपी से मैच कर रहे हैं? जो न्यूमेरिकल टाइप के थे वो तो ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल सेम ही थे। अच्छा, बिल्कुल सेम थे। हाँ। और मैथ्स के जो एमसीक्यू टाइप के थे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो पेपर आसान था? हाँ, पेपर इजी था। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं स्कोर की बात करें तो 100+। बढ़िया है, क्योंकि अभी तो अप्रैल का भी अटेम्प्ट बचा हुआ है गाइस, और मतलब जेईई एडवांस, तो ओवरऑल आप तो प्रिपरेशन जेईई एडवांस का ही करते हो। टू ऑल द स्टूडेंट जिनका पेपर 30 को होने वाला है, 31 को होने वाला है, और भी 1 Feb को होने वाला है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि मैथ्स में इस बार ज्योमेट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, और फिजिकल केमिस्ट्री का भी वेटेज इस बार अच्छा खासा आया था, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करें तो स्कोर थोड़ा बढ़ सकता है। ओके, थैंक यू। तो गाइस, जैसा कि अभी 29 ऑफ जैन है और अभी जस्ट पहला शिफ्ट स्टार्ट हुआ है, तो मैम सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए खुद को यहाँ पे। मैं भूमि गोखलानी। अच्छा, तो कैसा रहा पेपर आज का? पेपर थोड़ा सा मैथ्स लेंदी लगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक था। जो अभी बच्चे आने वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मतलब टफ कौन सा होने वाला आपके अनुसार? टफ तो मैथ्स ही लगा मुझे। अच्छा। और लेंदी भी था बहुत। केमिस्ट्री का कैसा रहा, मतलब एनसीईआरटी वगैरह से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे? केमिस्ट्री इजी थी, आईयूसी का वेटेज ज्यादा था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अच्छा, ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म्स का कितना ज्यादा पार्ट था? कुछ था? रिएक्शन मैकेनिज्म का इतना पार्ट नहीं था, जीओसी वगैरह का ज्यादा था। और सबसे ज्यादा ये है कि लाइक कुछ टॉपिक्स जो ऐसे थे जो डिलीट कर दिए गए थे अभी, जैसे केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह, तो उनका कितना वेटेज रहा? पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन था। अच्छा। पर वो तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो करनी थी। ओके, और मतलब मैथ्स वगैरह में कैसा था, कैलकुलेशंस वगैरह का? मैथ्स में कैलकुलेशन लेंथी थी। अच्छा। इजी थे पर लेंदी था। अच्छा, और फिजिक्स का क्या था मैम, फार्मूला वगैरह बेस्ड क्वेश्चंस थे? फिजिक्स में हाँ, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे और 1-2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा है, मतलब मॉडरेट? हाँ, क्योंकि कल का जो पेपर था 27 वाला वो काफी ज्यादा आसान लोग बोल रहे थे, तो आज का पेपर ओवरऑल कैसा मॉडरेट में मतलब बोल सकते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत इजी था। अच्छा। मैथ्स मॉडरेट से हार्ड के बीच में।
तो पेपर वगैरह कैसा रहा भाई? पेपर बहुत ही आसान था, मतलब करने लायक था, इतना टफ नहीं था। अच्छा, जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कुछ बताओ, जिनका आगे चल के पेपर है उनको कैसे पढ़ना चाहिए? थोड़ा फिजिक्स में ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से रट ले, मतलब पढ़ ले, और केमिस्ट्री तो नॉर्मल थी। केमिस्ट्री एनसीईआरटी वगैरह से आ रही है? हाँ, एनसीईआरटी से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से। और फिजिक्स फार्मूला बेस्ड है? हाँ, प्योर फार्मूला बेस्ड। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन पेपर का लेवल तो बहुत अच्छा था, मतलब मैथ थोड़ा हल्का लेंदी था। तो केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी वगैरह से था या नहीं था? यस था, केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड था ही। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? मेरा तो 280 को बनाए हैं, मेरा 250 जैसे 300 में से 250। हाँ, बहुत ज़्यादा है गाइस। तो सबसे आसान कौन सा लगा पेपर? सबसे आसान इसी केमिस्ट्री का बहुत आसान था, फिजिक्स भी काफ़ी आसान था, मैथ हल्का लेंदी था। अच्छा देखो, बच्चे अभी देख रहे हैं जिनका पेपर 31 को होगा, 1 फरवरी को होगा, 30 को होगा, तो उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे? कि उनको एनसीईआरटी का जो जितना भी है केमिस्ट्री का अच्छी से रिवीजन करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो भाई खुद को। मेरा नाम विजय उपाध्याय है। अच्छा। और मोशन से हूँ मैं। अच्छा, एग्जाम का लेवल कैसा था? एग्ज़ाम का लेवल बहुत कम था। अच्छा। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी भी बहुत कम से कम सफिशिएंट है 100 नंबर से ऊपर लाने के लिए। ओके। और अगर पेपर की अभी इस वाले एग्ज़ाम का जो पैटर्न था उसके आधार पे तो मैं कहूँ तो थोड़ा क्वेश्चन पेपर का मॉडल कम अच्छा रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर से टच नहीं किया उन्होंने। बहुत से चैप्टर ऐसे रहे हैं। अब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा चैप्टर है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो फिर भी उसके कोई इंडिविजुअल सर्किट नहीं है, ये एक आई थी सर्किट, उसमें कैपेसिटर और वो दोनों मिला के पूछ लिया था। वो भी इंटीजर था, तो ऑप्शन में था। मुझे लगता है एक कैपेसिटर की भी आनी चाहिए थी, एक उसकी करंट की भी आनी चाहिए थी। अच्छा, मेरे को ये क्वेश्चन है कि ब्लॉक केमिस्ट्री का क्या सीन है? ब्लॉक केमिस्ट्री आ रही है। अच्छा, तो पढ़ के जाना चाहिए। पढ़ के। और एक और क्वेश्चन है कि और सरल आ रही है। अच्छा, क्या आ रही है? इजी मतलब। इजी। टू ऑल द स्टूडेंट जिनका बाद में पेपर है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे कि सब कुछ पढ़ के आए, बहुत डीप में तो जाएं ही नहीं। इससे तो लग रहा है अच्छा कि मुझे तो लग रहा है कि आप हल्के हल्के भी पढ़ के आएंगे तो अच्छा है। ओके, थैंक यू। जैसा कि आज 29 जैन है और अभी शिफ्ट 1 खत्म हुआ है, तो बच्चों से जान रहे, तो भैया पहले इंट्रोड्यूस कर दो खुद को, नाम अपना बता दो बस। मेरा नाम तनिष प्रजापति। कौन सी स्टेट से हो आप? मैं कोटा से हूँ, राजस्थान। अच्छा, कोटा राजस्थान से। तो अभी जस्ट जो पेपर हुआ है उसके बारे में आप बोलना चाहोगे, कैसा है ओवरऑल पेपर? पेपर का लेवल मॉडरेट है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, हाँ। बेसिक क्वेश्चन पे अगर आपने किया और एनसीईआरटी लेवल बेस्ट तैयारी कर रखी, बोर्ड्स लेवल तो भी हाँ। तो आप आराम से। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप 300 में अपना? मैं 176 के आसपास। बढ़िया। तो मेरे को ये जानना है कि लाइक कुछ टॉपिक्स जो थे वो डिलीट कर दिए गए थे, तो वो क्वेश्चंस वगैरह आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, क्या है? नहीं, वहाँ से नहीं आ रहा है, बल्कि जो मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स हैं वहाँ से ऊपर सा मोटा मोटा क्वेश्चन। फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? हाँ, फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, जो 2 से या 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मतलब जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज दे दो आप एक। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी जो ऊपर से मतलब कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। हाँ, टॉपिक्स सारे पढ़ना। हाँ, टॉपिक्स पढ़ लीजिए और ऊपर से फॉर्मूलाज वगैरह सब अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में फॉर्मूला रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन दो मान लीजिए कहीं होल स्क्वायर है तो आपको वो कंफ्यूजन होगा कि होल स्क्वायर था या नहीं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो ये है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर जो बची शिफ्ट्स हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बाकी बहुत अच्छा होगा आप सभी का भी। तो गाइस, जैसा कि अभी कुछ बच्चे मिल रहे हैं जिनका भी जस्ट पेपर हुआ है खत्म, 29 जैन आज है और शिफ्ट 1 है, तो आपके अनुसार जो सबसे ज्यादा टफ कौन सा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मतलब क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे? मतलब फॉर्मूला बेस्ड थे या लेंथी थे? बिल्कुल भी नहीं थे, लेंथी बहुत ज्यादा थे और कैलकुलस बहुत ही ज्यादा टफ थी। ओके। कैलकुलस ज्यादा थी। व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? जैसे बोला जाता है कि एनसीईआरटी वगैरह को अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो उसका क्या सीन है? केमिस्ट्री अच्छी थी, केमिस्ट्री जो ओसी थी वो फुल ऑफ एनसीईआरटी थी, उसको एनसीईआरटी से पढ़कर आप अच्छे से कर सकते ओके। हो केमिस्ट्री। एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स के बारे में अगर कुछ आपको टिप्पणी करनी हो, फिजिक्स का पेपर? फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ नहीं था, जैसे माना जाता है ना कि टफ आता है, इस बार बहुत इजी था। मुझे ये भी पूछना है क्योंकि मैंने अभी एक से और पूछा था, लाइक ब्लॉक केमिस्ट्री कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनको भी हटा दिया गया था, तो उनका कैसा सीन रहा कि पी ब्लॉक वगैरह जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो सब आए या नहीं आए? ही नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो हटाया और वो आया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो जो बच्चों का अभी आने वाला है, मान लो कल है पेपर, परसों है पेपर, तो उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? मैथ्स पे ज्यादा फोकस करें, कैलकुलस पे ज्यादा। और एनसीईआरटी स्टिक रहना है केमिस्ट्री के लिए? हाँ, केमिस्ट्री। ओके मैम। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस डे। और अभी 29 जैन का शिफ्ट 1 जस्ट खत्म हुआ है, तो अभी देखता हूँ इवनिंग वाला में भी अगर आता हूँ तो उसको भी इस ब्लॉग में कंक्लूड करूंगा। अदरवाइज टू ऑल द स्टूडेंट, जितने भी लोगों का अभी तक रिएक्शन हमने शूट किया है उसे ध्यान से देखें और आने वाले शिफ्ट में इससे आप सीखें और आपका और अच्छा एग्जाम जाए। थैंक यू।